हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू रिव्यू। इस बार का नाम दो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो ज्योति होती है तो वह और सिद्धार्थ रेणुका जो बैंक में पैसे लगाती है डबल होने वाले होते हैं 6 महीने के बाद, तो उसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो काली निधि होती है तो वह लेकर आ जाती है आस्था और श्लोक को अपने घर थोड़े समय के लिए और उनका फेवरेट खाना बनाती है। फिर खाने के ऊपर वह बात छेड़ती है कि श्लोक आप हमारे साथ रहकर भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं ना, यहीं से भी तरक्की हासिल कर सकते हैं ना। तभी वो कहने लगता है कि मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। वहीं हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो सुजल होती है वह आस्था को कॉल करती है। तभी श्लोक से आस्था कहने लगती है जाओ भाई का फ़ोन है। तभी श्लोक फ़ोन लेता है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है और कहने लगता है मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे बारे में जाने कि हम कहाँ हैं। और आस्था की मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट करता है कि यह बात को यहीं पर ख़त्म कर दो, किसी को हमारा एड्रेस नहीं बताना। यहाँ पर दिखाया जाएगा जो श्लोक होता है तो वह काली निधि और आस्था अरुण को यह विश्वास दिलाता है कि वास्तव आस्था को हमेशा खुश रखेगा, बस थोड़े दिन ही तकलीफ है। तभी काली निधि कहने लगती है कि मुझे तुम पर विश्वास है इसलिए तो मेरी बेटी को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। बेटा ऐसा वह कह देती है और जबरदस्ती श्लोक को एक लिफाफा देती है और बैग भी देती है। बैग में कुछ सामान होता है, श्लोक लेने से इनकार कर देता है लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद श्लोक ले लेता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा यह दोनों टैक्सी में बैठ जाते हैं और कोई यह दोनों की फोटो ले रहा होता है। वहीं हमें दिखाया जाएगा जो ज्योति होती है वह किचन में आती है, देखती है कि सब्जी नहीं है। तभी सब्जी के पैसे लेने के लिए रेणुका के पास आती है। रेणुका कहने लगती है 100 में जितनी सब्जी आएगी ना उतनी ही लेकर आओ, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर दिखाया जाएगा सुबह हो जाती है, घर के मालिक आते हैं और कहने लगते हैं जब से यहाँ पर आए हो ना कुछ तो हो ही रहा है, देखो तुम दोनों क्या करके आए हो, जो बाहर इतने सारे मीडिया वाले हैं। तभी श्लोक जो होता है वह आस्था से कहने लगता है कि सामान पैक करो। आस्था सामान पैक कर रही होती है। ये दोनों बाहर आते हैं तो सारे मीडिया वाले इन पर उलझ जाते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जैसे कि आपको क्या नौबत आ गई जो आप टैक्सी ड्राइवर बन चुके हैं, निरंजन जी ने आपको साथ क्या कर दिया जो आपको घर छोड़ दिया, आखिर बाप बेटे में ऐसी क्या दरार आ गई जो दोनों एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, क्या निरंजन जी ने आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया या फिर आप खुद निकल आए। श्लोक जो होता है तभी सभी को चुप करा देता है और वहाँ से आस्था को लेकर चले जाता है। निरंजन अखबार पढ़ने के लिए निकालता है तो वह देखता है कि श्लोक एक टैक्सी ड्राइवर बन चुका है, जिसके बाद वह भागकर आ जाता है भरत के पास और उससे यह बात बताता है और कहने लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं यही जाता हूँ एसीपी सर के घर पास है और उनसे मेरे बेटे को ढूंढने के लिए कहता हूँ। फिर वह टीवी ऑन करता है तो उसमें श्लोक और आस्था को बताया जा रहा होता है जो कि इस तरीके से दर्द धक्के खा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाएगा भरत अपने मीडिया में कॉल करता है और कहने लगता है मैंने कहा था ना कि यह खबर फैलनी नहीं चाहिए, फिर कैसे फैली। तभी यहाँ पर भरत अपने बाबा को विश्वास दिलाता है कि वह श्लोक को वापस लाएगा और अब चिंता मत कीजिए। तभी कहने लगता है कि मुझे अपने गलती का एहसास हो गया, मेरे बेटे के साथ मैंने बहुत गलत किया। यहाँ पर दिखाया जाएगा रेणुका टीवी ऑन करती है, जब भी उसे आस्था और श्लोक के बारे में चलता है तो वह ज्योति को आवाज़ लगाती है और सारी सच्चाई बता देती है और कहने लगती है देख तू हमें नहीं बता रही थी ना, हमें खुद मालूम पड़ गया, तू तो हमें अपना समझती ही नहीं है। यहाँ पर ज्योति भरत को कॉल करती है, भरत कहने लगता है कि मुझे पर विश्वास है ना। तभी यहाँ पर ज्योति कहने लगती है कि मुझे विश्वास है कि आप वो दोनों को वापस लेकर आ जाओगे। यहाँ पर दिखाया जाएगा जो निरंजन होता है उस श्लोक की तस्वीर देख रहा होता है और कहने लगता है श्लोक बेटा कहाँ चले गए तुम, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। हमें दिखाया जाएगा यह दोनों निकल जाते हैं। श्लोक डिसाइड करता है कि वह शहर छोड़ेगा। तभी आस्था कहने लगती है श्लोक मेरे पैर दुख रहे हैं, हम कब से चले जा रहे हैं हम
आखिर जा कहाँ रहे हैं। तभी श्लोक कहने लगता है आस्था मुझे पता नहीं, बस मुझे यहाँ पर नहीं रहना, तुम आई को कॉल करो। तभी यहाँ पर आस्था जो होती है तो अंजलि कॉल करती है। अंजलि पूजा कर रही होती है। अंजलि से आस्था बात करती है और फिर श्लोक को फोन ले लेता है और कहने लगता है आई मैं इस शहर को छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।